जरीमरी के तनवीर शेख ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, जिसके बाद साकिनाका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। तनवीर और मैं एक ही ऑफिस में जो है काम करते थे। 4 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। पहले नॉर्मल फ्रेंड्स थे, उसके बाद में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद में उनका कहना था कि वो अच्छे लड़के हैं, अच्छे बन के बताएंगे। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, वो एक मुस्लिम है। हमारे बीच कभी जातिवाद का कभी फर्क नहीं आएगा। इन फ्यूचर में कभी कुछ आगे भी होता है तो उन्होंने मुझे इसका अश्योरेंस दिया था कि वो मुझे कभी मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कराएंगे। वो हमारे मंदिर में आते थे, हमारा धर्म फॉलो करते थे। मैं भी उनके तरफ जाती थी, उनका धर्म फॉलो करती थी। मेरे भी घर पे मालूम था, उनके भी घर पे पता था। बट ये सारी चीजें उनके घर पे पता थी। उनके घर वालों ने अरेंज मैरिज उसकी शादी करा के दी। 2 महीने से शादी हो चुकी है। फोन स्विच ऑफ किया था उसने, घर छोड़ दिया, गांव में जाके चुपचाप एक लड़की के साथ में जाके शादी करके दे दिया। अप्रैल महीने में जो घर में वो रहता था, वो घर उसने खाली कर दिया। अप्रैल में उसको 1 तारीख को सैलरी आई। सैलरी लेने के बाद वो मुंबई छोड़ के भाग गया। फोन स्विच ऑफ, सारे सोशल मीडिया ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। मैं उसके घर पे तमाम बार जाती थी, बट कभी उसके घर वालों का रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने कहा वो मर गया, जो होगा वो खुदा भरोसा, जो देखागा वो आगे देखा जाएगा। बट शादी उन्होंने करा के दी है, एज अ विटनेस वो बने थे। बट फिर भी उन्होंने मुझे गुमराह करने की कोशिश की। कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, उसको अरेस्ट किया है, आज उसको जेल कस्टडी मिली है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से जो लोग होते हैं वो कैसे शादी का वादा करके महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही मामला एक साकिनाका का सामने है, जहां पर जरीमरी के पास का रहने वाला तनवीर शेख, जो कि एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसे शादी का वादा करता है और उसके साथ में जो है जबरदस्ती करता है। इसके बाद में इस मामले को लेकर साकिनाका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। जो लड़की है वो बताएगी अभी किस तरीके से तनवीर शेख जो है उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया है और उनकी क्या मांग है और किस तरीके से तनवीर शेख ने इनको जो है पहले मिला और किस तरीके से पूरा जो है मामला हुआ है। सबसे पहले बताइए तनवीर आपको कैसे मिला और कैसे जो है के बीच बातचीत शुरू हुई? तनवीर और मैं एक ही ऑफिस में जो है काम करते थे। 4 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। पहले नॉर्मल फ्रेंड्स थे, उसके बाद में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद में उनका कहना था कि वो अच्छे लड़के हैं, अच्छे बन के बताएंगे। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, वो एक मुस्लिम है। हमारे बीच कभी जातिवाद का कभी फर्क नहीं आएगा। इन फ्यूचर में कभी कुछ आगे भी होता है तो उन्होंने मुझे इसका अश्योरेंस दिया था कि वो मुझे कभी मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कराएंगे। वो हमारे मंदिर में आते थे, हमारा धर्म फॉलो करते थे। मैं भी उनके तरफ जाती थी, उनका धर्म फॉलो करती थी। मेरे भी घर पे मालूम था, उनके भी घर पे पता था। बट ये सारी चीजें उनके घर पे पता थी। उनके घर वालों ने अरेंज मैरिज उसकी शादी करा के दी। 2 महीने से शादी हो चुकी है। फोन स्विच ऑफ किया था उसने, घर छोड़ दिया, गांव में जाके चुपचाप एक लड़की के साथ में जाके शादी करके दे दिया। आपका रिलेशन चल रहा था उसके बावजूद उसके घर वालों ने शादी करा के दे दी है। तो कुछ तो पता रहेगा ना कि वो गाँव क्यों जा रहा है या क्या है, कुछ वो बताएगा? 1 साल से कभी गांव गया ही नहीं था। उसके जो घर वाले थे, उसके मामा के एंड देन उसके खाला के लड़के लोग, बहन लोग वगैरह वो सब थे। रिश्ता उन्होंने लगा कर दिया था। तो उस चीज की कभी मुझे खबर ही नहीं पड़ी और कभी भनक ही नहीं पड़ी। 1 साल से वो लड़की से कांटेक्ट में था, बट उसने कभी मुझे ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो ये जो तमाम चीजें हुई ये कैसे बढ़ गई और कब आपको लगा कि अब ये ज्यादा हो गया? अप्रैल महीने में जो घर में वो रहता था, वो घर उसने खाली कर दिया। अप्रैल में उसको 1 तारीख को सैलरी आई। सैलरी लेने के बाद वो मुंबई छोड़ के भाग गया। फोन स्विच ऑफ, सारे सोशल मीडिया ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। मैं उसके घर पे तमाम बार जाती थी, बट कभी उसके घर वालों का रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने कहा वो मर गया, जो होगा वो खुदा भरोसा, जो देखागा वो आगे देखा जाएगा। बट शादी उन्होंने करा के दी है, एज अ विटनेस वो बने थे। बट फिर भी उन्होंने मुझे गुमराह करने की कोशिश की। अच्छा, ये तमाम चीजें जो हो गई अभी, ओके। अब इसके बाद आपने एफआईआर किया है, क्या ओके। उसमें कानूनी कार्रवाई हुई है? कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, उसको अरेस्ट किया है, आज उसको जेल कस्टडी मिली है। बट मेरी सरकार से यही निवेदन है, जो उसने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो तमाम चीजें आप बोल रहे हो कि आपके परिवार को पता था, उनके परिवार को पता था, तो ये सारी चीजें कैसे जो है अभी उनके परिवार आपके पास कोई बातचीत किया या आप उनके परिवार के पास गए कि ये मामला ऐसा कैसा हो गया, शादी क्यों करा दी है, जब आप लोगों को पता था हम लोग रिलेशन में?
जब केस हुई थी, जब उसको अरेस्ट किया था 3 जून को, उसके घर वालों ने मेरे घर वालों से कांटेक्ट किया था और उनका ये कहना था कि अभी उसकी शादी हो चुकी है, उसको शादी नहीं करना, तो आप अपनी लड़की को कहिए कि केस वापस ले लीजिए। बट मेरे घर वालों का ये कहना था जो उसने मेरे साथ में गलत किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे घर वालों ने और मेरा ये डिसीजन है कि हम केस वापस नहीं लेंगे, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो 4 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि ये धोखा दे सकता है या बात बिगड़ सकता कभी नहीं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। है? अभी केस होने के बाद कुछ पछतावा या उसके तरफ से कोई सेटलमेंट के लिए बातचीत हुई? नहीं, उसके तरफ से कुछ नहीं है। उसके फेस पे पछतावे का एक रत्ती भर का या 0% भी कुछ नहीं है। एंड एक्चुअली उसको प्राउड फील हो रहा है कि उसने शादी कर लिया है, आगे जो होगा वो बहुत सही होगा। तो कोई भी घर वाले ने आपके उससे नहीं आया? अभी नहीं। आपको क्या सेफ्टी के लिए किस तरीके आपको कुछ खतरा लग रहा है किसी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वाइफ या फिर उसके घर वाले मुझे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि केस वापस लीजिए, बट मैं वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सेफ्टी मिलनी चाहिए ताकि उसके घर वाले मुझे नुकसान ना पहुंचाए। क्या करता है तनवीर? तनवीर एक कॉल सेंटर में काम पे था, बट अभी वो जॉबलेस है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि साकिनाका के जरीमरी का रहने वाला तनवीर शेख कैसे एक लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके उसके साथ में 4 साल रिलेशनशिप में रहता है, मगर अचानक शादी करता है और इन्हें धोखा दे देता है। जिस मामले पर अब साकिनाका पुलिस ने FIR तो दर्ज किया है, मगर अब इनकी मांग है कि सुरक्षा और ऐसे जो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें 5 साल भरोसा जीत करके रखते हैं और अचानक जो है धोखा देते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब ये देखना है कि साकिनाका पुलिस स्टेशन इस मामले पर क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके का मदद जो है वो विक्टिम लेडी को देती है, ताकि ऐसे जो करने वाले क्राइम है वो जो है रोके जा सके। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।